पहला उपयोग क्या था हमारे पास? किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता के जांच करना, जिसके अंदर हमने पहला गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण लेकर हमने उसकी शुद्धता की जांच करी थी। गति का दूसरा समीकरण लिया था, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। उसके बाद और भी सवाल थे, उनको लेकर हमने विमीय विश्लेषण मतलब विमीय विधि से समीकरण सही है या फिर गलत है करके जांच करना हमने सीखा था, ठीक। उसके बाद हमने कल से पढ़ रहे हैं भाग नंबर 5 में और भाग नंबर 6 में हमने पढ़ा है कि विमीय विश्लेषण के दूसरा उपयोग लिए थे, ठीक है। विमीय विश्लेषण का दूसरा उपयोग क्या कहता है? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। अलग अलग राशि लेकर हमको एक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण, जो कि हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अगला सवाल नंबर 4। ये कहता है वायु में, वायु मतलब हवा में ध्वनि का वेग, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। कौन करता है? वायु में ध्वनि का वेग, किसका वेग? ध्वनि का वेग प्रत्यास्थता गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है ये, अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो हम लोग यहां से बना लेंगे। सबसे पहले वेग को वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये चोटी वाला भी बना दिया, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, जगह कम बचेगी, ये फिर ये ऐसा ये बनाया, इस चिन्ह का नाम क्या होगा? समानुपाती। क्या बोलेंगे? समानुपाती। उसके बाद ये आ गया था प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक को इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। इस कारण से मैं यहाँ पे ई फॉर एलिफेंट ये लिख दिया, ठीक हुआ कैसा? उसके बाद अगला आएगा तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व बोले तो डेंसिटी, क्या बोल देते हैं? डेंसिटी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? डी। रिप्रेजेंट का मतलब दर्शाना होता है, डी से दर्शा दिए, किससे? डी से। अब हम लोग यहाँ लिखते थे, इनकी खोपड़ी में क्या लगाते थे? घात। यहाँ पे आप किसी बुक में देखोगे ए भी मिलेगा, बी भी मिल सकता है, ठीक है। हम लोग शुरू से एक्स वाई लेकर चल रहे, क्या ले रहे थे? एक्स। एक्स चलिए, इसके ऊपर क्या लगा दे? वाई। और कुछ इसमें आया क्या? नहीं, तीन ही शब्द आए हैं, तो इसको आप समीकरण 1 दे दे क्या? नहीं, अभी का अभी इसको हटाएंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। ये चोटी वाला भी बराबर, जब भी इस समानुपातियों के चिन्ह को हटाएंगे क्या लगाते हैं अपन? के है जो नियतांक, ठीक है। क्या लिखेंगे? नियतांक। विमाहीन राशि है, ई की घात क्या होगी? एक्स, डी की घात क्या होगी? वाई। और ये समीकरण नंबर 50 है, एक, ठीक है। बना लिए ऐसे। सर यहां से बनाने के बाद हमारा दिमाग काम नहीं करता, ये करता है। चल भाई इधर देखना, ठीक। ये वी है, कौन है? वी। इसको हम बोलेंगे वायु में ध्वनि का वेग, ठीक। वी में सूत्र बनाएंगे। कितने लोगों को ये एमएलटी याद है? बस एक ही को याद है क्या? दो को, ठीक है। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे? चाल और वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इतना तो याद होना चाहिए, ठीक। हाँ सर इतना तो याद है हमको, ठीक। क्या लिखते हैं? मीटर पर, ठीक है। ये जो भाग में है इसको कहां ले जाना पड़ेगा? गुणा में। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? ऊपर वाला एक, तो इसकी घात कितनी होगी? एक। तो ये मीटर गुणित क्या लिख दोगे? सेकंड की घात ऋण की एक। कितने लोगों को पता है ये एम कौन है? केजी, मास। इसका पूरा नाम फिर बताना, ठीक है। एम कौन है? मास। मास को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें तोलते हैं? हाँ, किलोग्राम। वेरी गुड। फिर एल कौन है? लेंथ को हिंदी में क्या बोलेंगे? लंबाई। लंबाई को किसमें नापते हो? मीटर, ठीक। ये कौन है? टाइम। टाइम को क्या बोलते हैं हिंदी में? समय। सेकंड कहां बोलते? समय। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड, ठीक। अब यहाँ केजी आया क्या? इसके ऊपर कितना लगा दे? जीरो। इसके ऊपर एक, इसके ऊपर माइनस का एक, ऋण का एक ठीक, ये हो गया ऐसे ही। उसके बाद कौन आएगा? के ले लू क्या? तो कौन आएगा? ई कौन है? हमको नहीं मालूम सर, ये ऊपर लिखा प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। आपको पता है क्या प्रत्यास्थता गुणांक का
विमीय सूत्र क्या होता? मैंने तो पढ़ा दिया विमीय सूत्र कैसे निकालते हो, हमने कहा पढ़ा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यस्तता गुणांक का ऐसा मात्रक होता पास्कल, लेकिन पास्कल आता कैसे? तो मैंने बताया था न्यूटन बटे मीटर की घात 2। प्रत्यस्तता का ऐसा मात्रक ये था क्या? न्यूटन बटे मीटर की घात कितनी होती है? 2। न्यूटन बटे मीटर की घात 2 को हम लोग पास्कल कहते हैं। आप इसको खोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आपका आता क्या? नहीं आता तो फिर इधर बोर्ड पे देखना है, ठीक। ये केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात कितने हो गए? 2। उसके बटे में कौन है? मीटर की घात 2। ऐसा होगा क्या? हाँ सर ऐसा होता है। ये ऊपर वाला तो बटे में लिखा, ये अकेला है जिसका कोई नहीं, उसका कौन है? ऊपर वाला 1। तो हमने भी ये कितने ले लिया इसके बटे में? 1। याद नहीं रहता इसलिए ऊपर वाला बोल रहा याद नहीं रहता ना कैसे एक आया होगा। फिर ये केजी का क्या होगा बेटो? केजी। मीटर का क्या होगा? मीटर बटे में सेकंड की घात कितनी है? जैसे कि मेरे को तो आता है इसलिए इस मीटर की खोपड़ी से इसको काट दूंगा, लेकिन आपको नहीं पता इसलिए मैं उलट गुणित करके बताऊंगा। ये बन जाएगा 1 ऊपर जाएगा, मीटर की घात कितनी होगी? 2। इस मीटर की घात 2 से ये मीटर कट जाएगा क्या? हाँ। कैसा ये कटा है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। यहां से फिर आगे और चलेंगे, जगह ना होने के कारण ऐसा एरो बना दिया। केजी का क्या होगा? केजी। ये मीटर 1 बचा हुआ है, ऊपर जाएगा किसका बनेगा? मीटर की घात ऋण का कितना बनेगा? 1। ये सेकंड की घात 2 है, भाग में गुणा में जाएगा कितना बनेगा? सेकंड की घात ऋण का कितना बनेगा? तो केजी के ऊपर कितना लगाओ? 1। एल के ऊपर कितना लगाओ? माइनस का 1। टी के ऊपर कितना लगाओ? माइनस का 2। क्या यही था क्या? ठीक, ये बन चुका। अगला कौन आएगा? घनत्व। कौन आएगा? घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। डी से दर्शा दिया अपन ने, ठीक। इसका हमको विमीय सूत्र बनाना है, एम एल टी। क्या आपको आ जाता है क्या ये? हमको तो नहीं आ रहा, ठीक है। हमने इसको विमीय सूत्र बनाया था तब सीखा था द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान को हम किस में लेते हैं? केजी में, ठीक। और आयतन का ऐसा मात्रक क्या था? मीटर की घात 3। मतलब घनत्व का ऐसा मात्रक होता केजी बटे मीटर की घात 3। इसको हम लोग सरल करना पड़ेगा हमको। केजी इंटू ये जो भाग में मीटर की घात 3 है, ऊपर जाएगा किसमें बनेगा? ऋण का 3। अब इसके ऊपर एम के ऊपर कितना लगाए? कितना लगाए? 1। एल के ऊपर कितना लगाए? ऋण का 3। टी के ऊपर कितना लगाए? 0। ये जो इतना सारा माल आ गया है वो कहाँ रखे? मतलब जो हमने निकाला है वो कहाँ पे रख दे? नहीं, ये शब्द गलत है। ये जो हमने विमीय सूत्र बनाया ना सीखा है वो कहाँ पे रखे? समीकरण 1 में। तो ये समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, तो अपने पास जगह कम होने के कारण आपको यहां तक क्या करना है? उतारना है, ठीक है। समीकरण कौन सी वाली में रखना है? 1 में। ये समीकरण है क्या? ठीक। तो v का मान कितना है अपने पास? ये वाला, ये रख देंगे m0 l1 t माइनस 1, ठीक। फिर बराबर के क्या है? एक नियतांक, ये विमायन राशि है, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, कहां रखेंगे? ई का मान कितना है अपने पास? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। इसके पूरे की घात कितनी है? x। तो हम भी इसकी खोपड़ी में लगा देंगे x। तो उसके गुणा में कौन आया? d, डेंसिटी। इसका कितना है? ये वाला m1 l माइनस 3 t0 और पूरे की घात कितनी होगी? y, ठीक। और कुछ होगा क्या? नहीं। अब हम लोग इसको भी मिटा देते हैं। चलो अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो इसका गुणा किसके साथ होना चाहिए? ठीक है। तो क्या टी के साथ करे, एल के साथ करे, एम के साथ करे, कि उसके ऊपर घातों के साथ करे? घातों के साथ। जैसे कि हमारे पास ये ए है और इसकी घात कितनी है? एम। तो यहाँ पे उसके घात के ऊपर घात लगी हुई लगे क्या? ठीक। तो घात का गुणा घात के साथ होगा, ए से एम गुणित कितना होगा? एन। तो यहां से इधर तो कुछ दिख नहीं रहा इसलिए इसको वैसा कि वैसा उतार देंगे। m0 l1 t माइनस 1 बराबर
इधर x का गुणा 1 में करा कितना बनेगा x, फिर x का गुणा -1 में करा तो माइनस का क्या बनेगा x, x का गुणा 2 में करा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक, इधर आप y का गुणा 1 में करा कितना बनेगा y, y का गुणा -3 के साथ करा तो 3y। ठीक, y का गुणा 0 में करा तो क्या बन गया 0। हमने ये कल से सीख रहे इसको। फिर अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पदों का गुणा करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास a की घात m इंटू a की घात n, जब इसको हम लोग आधार बोलते, क्या बोलते हैं, आधार कैसा होना चाहिए समान। तो यहाँ इसको एक बार लिखेंगे, उनकी घातें जुड़ जाती, जो धन का होगा तो जुड़ेगा और फिर ऋण का होगा तो घटेगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक बता देता m की घात x, इधर m की घात क्या है y, दोनों का गुणा करेंगे तो m x धन क्या बनेगा y बनेगा। ठीक, तो डायरेक्ट अपन कर लेते, इधर कुछ नहीं होगा m0 l1 t-1 बराबर इधर m का गुणा m में करूंगा कितना बनेगा m की घात x धन y। ठीक, बनेगा ऐसा। उसके बाद अगला l का l रहेगा, l की घात कितनी है x, इधर कितना है -3y, तो ऋण का x ऋण का 3y बन जाएगा इतना। ठीक, उसके बाद अगला इधर कौन आएगा t, इधर t की घात कितनी है ऋण का 2x, इधर कितना है 0, अगर 2x धन 0 बराबर ऋण का कितना बनेगा 2x ही बनेगा। डायरेक्ट हमने ये लिख दिया, ये ऐसा कोष्टक बन। उसके बाद अगला यहां से अपन क्या करेंगे, इसका विमेय समांगता के सिद्धांत के अनुसार ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भौतिक राशियां समान है, उनकी घातों को जोड़ेंगे, उनकी घातों को घटाएंगे। ठीक है, इधर m की घात कितनी है x धन y बराबर, इधर m की घात कितनी है 0, ये ले लिया। अब ये सरल नहीं होगा इसलिए इसको वैसा ही रहने दिए। ठीक, फिर आगे चलेंगे, इधर l की घात कितनी है, इधर l की घात कितनी है माइनस का x माइनस का 3y बराबर, इधर कितना है 1। ठीक है, इसको भी कुछ समय के लिए वैसा ही रहने देंगे। अगला इधर t की घात कितनी है माइनस का 1, इधर t की घात कितनी है माइनस का 2x, माइनस का 2x बराबर माइनस का 1 होगा क्या ऐसा, हाँ सर होगा। यहां से हम इसको x का मान निकाल सकते हैं, ये गुणा में लिखा हुआ ये इधर किस में जाएगा भाग में, x बराबर ऋण 1 बटे ऋण का 2, इस ऋण से ये ऋण क्या हो गया कट गया। ठीक, तो x बराबर कितना आएगा 1 बटे, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या। ठीक, उसके बाद ये जो x का मान आया वो कहाँ रख दोगे, यहां रख दे तो y का निकल के आ जाएगा। यहां पे रख दिया 1 बटे 2 धन y बराबर क्या होगा, किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं, किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, क्या होते हैं। अब ये हमको y का मान चाहिए, 1 बटे 2 धन का है कि ऋण का है, धन का, बराबर के उधर जाएगा किसका बनेगा ऋण का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं y बराबर ऋण का 1 बटे कितना होगा, मानते हो क्या ये 1 बटे ऋण 2 होगा, नहीं, यहाँ पे ये 1 बटे 2 धन का है, बराबर के उधर जाएगा y बराबर 0 ऋण 1 बटे 2 होगा, 0 में से कुछ घटेगा नहीं क्योंकि वैसा की वैसा वही संख्या रहेगी, ऋण 1 बटे 2 ही आता, मैंने यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास y का मान ऋण 1 बटे 2 आया और x का मान 1 बटे 2 आया। अगर आप लोग x का मान यहाँ रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक, ये वाला, और y का मान यहाँ रख दोगे तो x का मान आ जाएगा ये वाला। ठीक, तो x का और y का मान चाहिए था जो हमारे पास आ चुका, यहाँ पे इसको सरल करने की आवश्यकता
नहीं, ठीक। ये जो एक्स वाई का मान आया वह अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण एक। समीकरण नंबर 1 क्या थी, v बराबर के, ठीक। यहाँ पे क्या था, ई की घात क्या थी, एक्स। एक्स का मान कितना लिखेंगे, 1/2, ये हमने लिख दिया 1/2 गुणित में। फिर कौन आया था यहाँ पे, डी। डी की घात क्या थी, वाई। वाई का मान कितना लिखेंगे, ऋण 1 क्या होगा, 2, ठीक। v बराबर के ई की घात 1/2। जब भी मतलब किसी भी चर की घात ऋण में होती है तो भाग में लाएंगे तो किस में बन जाएगी, ये धन की। तो बटे में ले आए अपन इसको, डी 1 कितना बन गया, 2, ठीक है। ये ऊपर ऋण की थी, गुणा में, भाग में ले आए तो किसकी बन गए, धन की। आप v बराबर के ई बटे में क्या लिख सकते हैं, डी। पूरे की घात कितनी लगा सकते हो, ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2, मतलब आप लिख सकते हैं 1/2। अब 1/2 किसका मान है, करनी का। तो ये v बराबर के ई बटे डी, करनी के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो। और यही हमको क्या करना था, निकालना था। थोड़ा बहुत समझ में आया ये, ठीक है। ये क्लास कैसी आपको लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हम लोग वैसे ही 11वीं फिजिक्स अभी पढ़ रहे हैं, वैसे हम लोग फिर 12वीं फिजिक्स को भी पढ़ेंगे, ठीक। डेरिवेशन को कैसे निकालते हैं और उस डेरिवेशन से फॉर्मूले बनते हैं, उन फॉर्मूले का यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे करते हैं, यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस मिलेगी आपको। थैंक यू।